गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास 5th से हिंदी वितान, जिसमें पाठ 5 है और नाम है उसका पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, तो ये एक कविता है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ और समझाना भी चाहती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है और ये क्या कहना चाहते हैं, हमें कौन सी सीख देना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से देखिए हमें बहुत अच्छी सीख मिलेगी। एक सीख इन द सेंस कि हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विंद प्यारी को ललचाऊं। अब इसमें इन्होंने बताया है कि मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है कि कोई सुरबाला मेरे पास, सुरबाला मतलब कोई भी अप्सरा, कोई भी सुंदर कन्या आ जाए जो मैं उसकी बातों में आ जाऊं। ऐसा नहीं है मेरी कोई चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं। और मेरे पास ऐसी कोई चाह भी नहीं है कि मैं किसी प्यार करने वाली के पीछे भागता फिरूं, उसकी लालच में आ जाऊं कि नहीं साहब मुझे ये काम नहीं करना है, बस मुझे किसी के लिए अपने आप को समाप्त कर देना है या अपने कार्य को समाप्त कर देना है। ठीक है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मेरी इच्छा नहीं है इस तरह की कि मैं जो है किसी भी तरह के देवी देवता के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। मतलब मैं भगवान को अपने से बड़ा मानता हूं और मैं इतना हिम्मती या मेरी इतनी इच्छा नहीं है कि मैं अपने भगवान के सामने इतराऊं कि मैं ऐसा हूं। क्यों ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि शरीर और ये जो हमें जीवन दिया है ये किसने दिया है? भगवान ने दिया है। तो हम भगवान के ऊपर इठला नहीं सकते। ठीक है, उनको अब इतरा के नहीं दिखा सकते। भगवान को हम नखरे दिखाना क्यों ज़रूरी समझते हैं? क्यों नहीं ज़रूर समझते? क्योंकि वह हमारा ईश्वर है जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया बनी है। हम उनको कभी भी नखरे नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये इस तरह से समझाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे मोड़ लेना मनमानी, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जाए वीर अनेक। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे पथ पर, मतलब कि ऐसे रास्ते पर, ऐसे मार्ग पर बनमाली तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ऐसे पथ पर फेंकना जहाँ पे बहुत सारे वीर अपना पथ पर जाते हैं लड़ने के लिए। ऐसे पथ पर मैं बिछ जाना चाहता हूँ, मेरी मातृभूमि के लिए मैं शीश अपना चढ़ाना चाहता हूँ। तो ये इस बात को कहना चाहते हैं। और इस कविता, ये इतनी ही छोटी कविता थी, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? देश को सर्वोपरि मानो। ठीक है, देश को हमें सबसे ऊपर मानना चाहिए। देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों का भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी को भी गलत निगाह से, गलत सोच से नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये फौजी हैं तो ये क्या ही कर लेंगे या इनकी जॉब जो है वो बहुत इजी है। ऐसा नहीं, इनकी जॉब सबसे ज़्यादा कठिन होती है। आप कोई भी जॉब कर लीजिए, इनसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, इनसे ज़्यादा हिम्मत आप लोगों के अंदर नहीं है। तो ये हमारे पूरे देश के लिए सुरक्षा करते हैं देश की, और पूरे दिन पूरी रात तत्पर खड़े रहते हैं। क्या मालूम कब कौन सी गोली आकर इनके सीने में लग जाए और ये देश छोड़ के चले जाए। तो इनसे ज़्यादा हिम्मती कोई नहीं हो सकता। कोई कर सकता है ऐसा भला कि सुबह को जाएगा और लड़ने के लिए और ये सोच के जाए कि आज मैं उसको मार के आऊँगा? तो सिर्फ यही कर सकते हैं। ये हिम्मत जो है ना, ये फौजियों में ही होती है और किसी में नहीं होती। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं एक तरह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।